नंदिकेश्वर जी महाराज कहते हैं मेरे प्रभु ने महादेव ने दुजेश्वर रूप में भी अवतार लिया। एक शिवलिंग है जिसका नाम हुआ दुजेश्वर। नंदिकेश्वर जी ने कहा एक भद्रायु नाम के राजा महादेव के अनन्य भक्त हैं, निरंतर भोलेनाथ की आराधना करते हैं, भोलेनाथ का भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं। इनका विवाह एक सुंदर कन्या कीर्ति मालिनी के साथ इनका विवाह होता है। एक बार राजा भद्रायु बसंत ऋतु में भ्रमण करते करते रमणीय स्थान में आप पहुंचे। आज महादेव और भगवती जगदम्बा पार्वती भी भ्रमण कर रहे थे और पार्वती मैया ने कहा कि भद्रायु राजा आपके परम भक्त हैं, निरंतर आपकी सेवा करते हैं, आपकी पूजन करते हैं, क्यों ना आप एक बार उनकी परीक्षा लीजिए। महादेव पार्वती से कहा देवी भद्रायु राजा हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं क्योंकि ये अनन्य भक्त हैं। महादेव ने परीक्षा लेने के लिए आज ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया, स्वयं ब्राह्मण बन गए और भगवती पार्वती मैया ब्राह्मणी का स्वरूप बनाया और पहुंच गए। देखा कि जहां राजा भद्रायु है वहीं पर जब पहुंचे रुरुत्वम चिरकालम चा सविप्रो माययेश्वरः भद्रायुषं महीपालम प्रोवाच मदहारितः। ऐसा राजा भद्रायु जिसके सामने अनीति नहीं हो सकती, वो गलत नहीं देख सकते, अबला स्त्रियों की रक्षा करने वाले, प्रजाजन जो मांगे उसको वह देने वाले भद्रायु राजा। भद्रायु राजा के सामने जब ब्राह्मण देवता गए, राजा से कहा राजा तुम मेरी ब्राह्मणी का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूं। और महादेव ब्राह्मण स्वरूप बने वहां से दूर गए। उसी बीच में इन्होंने एक माया का एक सिंह प्रकट किया। वह सिंह जैसे ही आया भद्रायु राजा ने अपने अमोघ बाण उसके ऊपर चलाए, लेकिन जैसे वर्षा का जल पहाड़ से टकराता है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही राजा के बाणों का प्रभाव सिंह के ऊपर नहीं पड़ा और राजा के सामने वह सिंह उस ब्राह्मणी को पकड़कर ले गए। ब्राह्मण देवता आए जो महादेव स्वयं ब्राह्मण स्वरूप बने हैं, आकर कहा राजा तुम्हारे सामने एक स्त्री की तुम रक्षा नहीं कर पाए, कैसे तुम राजा हो, कैसा तुम्हारा बल है। मैं आज आपके लिए अपनी पत्नी सौंप कर गया था, आप उसकी रक्षा नहीं कर पाए। आज वहां महादेव स्वयं लोक व्यवहार के अनुसार बार बार रोने लगे। रुदित्वा चिरकालम चा सविप्रो माययेश्वरः भद्रायुषं महीपालम प्रोवाच मदहारः। रुदन किया, रुदन जब किया तब उस भद्रायु राजा ने कहा महाराज आप रोइए मत, परेशान मत होइए, मेरे यहाँ राज्य में कोई कमी नहीं है, आपके लिए मैं कुछ धन दे देता हूँ, आपकी मैं सेवा करूंगा, आप परेशान ना होइए। तो महादेव ने कहा आतत्राण विहीनानां जीवितान मरणं वरम धनिनां दानहीनानां गृहस्था विच्युता वरम
मैं धन लेकर क्या करूंगा कि जब मेरी स्त्री ही नहीं रही, मेरा परिवार ही ना रहा, तो मैं उस धन का क्या करूंगा? वो धन, वो वैभव, वो यश मेरे किस काम का? आज सब कुछ समाप्त हो गया। और राजन, आज तुम्हारा भी जो कीर्ति थी वह भी कलंकित हो गई, वह भी समाप्त हो गई। तुम्हें भी नरक की यातनाएं भोगना पड़ेगी। अरे कोई अंधा है जिसके नेत्र नहीं है, उसके लिए हम दर्पण दिखाएं, तो उसे दर्पण से क्या लाभ हम देंगे? कोई भिखारी है, भिखारी के लिए घर से क्या लाभ? उसे तो कुछ धन चाहिए, उसको कुछ पैसा चाहिए। हम उसको पैसा ना दे दें, उसको बढ़िया घर बना दें, तो वो कहे भैया घर को क्या करूंगा, मुझे तो आज की व्यवस्था चाहिए, वर्तमान की मुझे व्यवस्था चाहिए। कोई मूर्ख है, उस मूर्ख के लिए आप बढ़िया पुस्तक ले जाके दो, उसको बढ़िया शिव महापुराण दो कि आप इसको पढ़ो, तो वो कहेगा इससे मेरा क्या काम। और कोई पुरुष है, स्त्री नहीं है, उससे कहो कि भैया तुम सब कुछ ले लो, कि मादर्शेन चांदस्य किं ग्रहे भेक्ष जीवनः, किं पुस्तकेन मूढस्य निरस्त्रीतस्धनेन। अब जब कहा महादेव ने स्वयं ब्राह्मण बने भद्रायु से, तो भद्रायु चुप हो गया, अब मैं क्या करूं? तभी उसी समय भगवान ने कह दिया, राजन एक काम करो, तुम्हारी स्त्री हमें दे दो। राजा भद्रायु ने कहा, महात्मन क्या कोई राजा अपना राज दे सकता है, अपनी संपत्ति दे सकता है, अपना सर्वस्व दे सकता है, लेकिन कोई स्त्री दे सकता है? आप विचार करिए। स्वयं महादेव बने, ब्राह्मण के स्वरूप में कहा कि आपको मैंने स्त्री सौंपी थी, मेरी स्त्री चली गई, और उसके बदले में तो मुझे स्त्री चाहिए, नहीं तो राजन तुम्हें अधोगति प्राप्त होगी। भद्रायु ने विचार किया, जब कोई मार्ग नहीं है तो ठीक है, चिता बनाई, चिता बना के अग्नि ज्वलित की, संकल्प किया, मैं संकल्प के साथ दे रहा हूं, लेकिन अब मैं प्राणों को नहीं रखूंगा, इस शरीर को भी नहीं रखूंगा। स्त्री मैं आपको दे देता हूं, लेकिन अब इस शरीर नहीं रखूंगा। राजा भद्रायु ने संतों को प्रणाम किया, अपने महादेव, प्रिय महादेव को प्रणाम किया, मन ही मन प्रभु अब मैं शरीर को त्याग रहा हूँ, शरीर को छोड़ रहा हूँ और इस चिता में बैठ रहा हूँ। जैसे ही भद्रायु राजा उस चिता की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, उसी ब्राह्मण के अंदर से मेरे महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहा, राजन मैं तुझसे प्रसन्न हो गया, मैं केवल तेरी परीक्षा लेने आया था, लेकिन तू अपने धर्म पर चलता रहा, अपने धर्म से इधर उधर नहीं हुआ। मांग, क्या मांगना चाहता है? वह ब्रह्माणी बनी पार्वती मैया प्रकट हो गई और वह माया का सिंह था। ये सारी घटना जब बताई तो राजा भद्रायु ने कहा, महादेव आप देना चाहते हो तो आप इतनी कृपा करिए कि आप एक शिवलिंग में आप यहीं वास करिए, जिससे कि मैं और मेरा परिवार आपकी पूजन कर सकूं, आपका ध्यान कर सकूं, हमारे जैसे भक्त आपकी पूजन कर सकें। महादेव ने वरदान दिया और महादेव का नाम हुआ दुजेश्वर। बोलिए दुजेश्वर महादेव की जय हो।